एक ऐसे व्यक्ति की गवाही लेकर आया हूं जो कभी शैतान के लिए म्यूजिक बनाता था और जिसके इंस्टाग्राम में 50 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, जिसके यूट्यूब में 40 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, जिसके फेसबुक में 30 से 40 मिलियन फॉलोवर्स हैं, स्पॉटिफाई और अन्य सारे म्यूजिक एप्लीकेशंस में 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग उसके गीतों को सुनते रहते हैं। यूट्यूब में उसके एक एक गाने के व्यूज़ बिलियंस ऑफ बिलियंस में हैं। उसने सैकड़ों अवार्ड्स जीते, संगीत के उच्चतम अवार्ड्स उसने हासिल किए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी प्रभु यीशु मसीह को दे दी। जानने के लिए इस गवाही को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जो आपके हृदय को आनंदित कर देगी और आपके विश्वास को मजबूत करेगी। इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की शक्तिशाली गवाही आपसे मिस ना हो जाए। और आज जिस व्यक्ति की गवाही आप सुनने जा रहे हैं उसका नाम है रामोन लुइस अयाला रोड्रिगुएज, जिसे लोग डैडी यंकी के नाम से भी जानते हैं, जिसका जन्म 3 फरवरी 1977 को रियो पिएड्रास में हुआ था। ये एक प्यूर्तो रिकन सिंगर, रैपर, गीत लेखक और दुनिया भर में एक प्रसिद्ध गायक है। ये जो गवाही मैं आपको बता रहा हूं, ये 200 साल पुरानी या 500 साल पुरानी नहीं है। यह व्यक्ति अभी जीवित है, इसी पृथ्वी पर है और जिंदा गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और इस दुनिया की कोई भी चीज प्रभु यीशु मसीह से तुलना नहीं कर सकती। अगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह है तो आप इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपका धन और आपकी संपत्ति है। इस गवाही को पूरा सुनते रहो, जैसा मैंने कहा आपका दिल आनंदित होगा। डैडी यंकी, जिसकी गवाही मैं आपको बता रहा हूं, इस म्यूजिशियन और इस संगीतकार का बचपन बहुत ही संघर्षों से भरा था। बचपन में ही इसके पिता शराब के आदी थे और आकर इसकी मां को मारा करते थे। एक ऐसा बचपन था जिसमें पिता का प्रेम नहीं मिला, संघर्षों और गरीबी में इसका जीवन बीत रहा था। और बचपन में इसने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स बांटे, मॉल में और सुपरमार्केट्स में डैडी यंकी ने काम किया। बहुत ही कम उम्र में घर संभालने की जिम्मेदारी डैडी यंकी के पास आ गई थी। 13 वर्ष की उम्र में डैडी यंकी के मन में संगीत के प्रति रुझान आया, लेकिन वो संगीत कौन सा था? वो संगीत था संसार का संगीत, वह संगीत था शैतान का संगीत। और उसको सफलताएं मिलने लगी। हॉलीवुड के कई फिल्मों में उसने काम किया और सफलता ऐसी मिली, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड्स की श्रृंखलाएं उसने प्राप्त की। उसको संगीत के लिए लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स मिले, 2 से ज्यादा बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स मिले, 14 बिलबोर्ड लैटिन म्यूजिक अवार्ड्स मिले, 2 लैटिन अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स मिले, लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स मिले, 2 से ज्यादा बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स डैडी यंकी को मिले। उसने 14 बिलबोर्ड लैटिन म्यूजिक अवार्ड्स जीते, 2 लैटिन अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स उसे मिले, 8 ले न्यूएस्ट्रो अवार्ड, MTV म्यूजिक अवार्ड्स, 6 से ज्यादा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कंपोजर, ऑथर एंड पब्लिशर अवार्ड्स, प्यूर्तो रिकन फेम स्टार अवार्ड्स, कई बड़े बड़े मैगजीन्स में उसके नाम छपे और उसको अवार्ड्स दिए गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उसको विशाल और बड़ा सम्मान दिया गया। CNN ने 2009 में उसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट का अवार्ड दिया और डैडी यंकी को विश्व के प्रसिद्ध मैगजीन टाइम ने टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल में शामिल किया। सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले या प्रभावशाली लोगों में दुनिया के करोड़ों अरबों जनसंख्या के बीच में केवल 100 लोगों को इसमें चुना जाता है और उन 100 में ये डैडी यंकी नामक यह सुपरस्टार भी शामिल था। लेकिन जिंदगी की उसकी कहानी ऐसे मोड़ पर आने वाली थी जो किसी ने नहीं सोची थी। म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करते हुए, हॉलीवुड में काम करते हुए धन और संपत्ति की भरमार उसने जमा की,
लोग जिस प्रशंसा को ढूंढते हैं उसके पास इतने प्रशंसक हैं जो एक दुनिया के किसी देश की जनसंख्या से भी ज्यादा हो। इतने ज्यादा प्रशंसक उसने हासिल किए, इतनी ज्यादा धन संपत्ति उसने हासिल की, और ऊंचे पर जब वह पहुंच गया तब उसे वहां पर एक खालीपन नजर आया कि जिंदगी में यह खालीपन क्यों है और यह खालीपन कौन भरेगा। फिर उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, और आगे क्या हुआ मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो क्लिप को देखिए जिसे मैं हिंदी में डब करने जा रहा हूं। इन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो उनकी लोकल लैंग्वेज है, लेकिन मैं उसे हिंदी में अनुवादित करके आप लोगों के सामने ला रहा हूं। मेरे लोगों, मेरे लिए आज का दिन बहुत जरूरी है। आज मैं इसे आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि सफल जीवन जीना अलग बात है और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना अलग बात है। लंबे समय से मैं अपने जीवन के खालीपन को भरने की कोशिश करता रहा, पर उस खालीपन को कोई भर ना पाया। मैंने कई बार जीवन के अर्थ को तलाशने की कोशिश की, कई बार मैं खुश जरूर होता था लेकिन कुछ मिसिंग था लाइफ में, एक अजीब सा खालीपन था। लेकिन इन दिनों मेरे जीवन को किसी ने भरपूर कर दिया है। अब वो खालीपन भर चुका है, वो खालीपन जा चुका है। मैं यह स्वीकार करना चाहता हूं कि सबके लिए मैं कुछ रहा हूं, लेकिन मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूं। मैं कई वर्षों तक दुनिया भर में घूमते रहा, सैकड़ों अवार्ड्स जीते, दुनिया के लोगों और सभी राष्ट्रों की प्रशंसा मुझे मिली। ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं पैसों से खरीद नहीं सकता था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कुछ ऐसा जो बाइबल कहती है कि मनुष्य को क्या लाभ अगर वह सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए। इसलिए आज रात मुझे पूरी दुनिया को यह बताने के लिए कोई शर्म नहीं कि यीशु मेरे अंदर है और मेरे साथ है, और अब से मैं यीशु के लिए जीऊंगा। बाइबल कहती है कि जो प्रभु को पब्लिक के सामने स्वीकार करेगा, प्रभु भी उसे पिता और स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करेगा। धन्यवाद पिता कि अब तक जो लोग मुझे डैडी यंकी के नाम से जानते थे, अब मसीह यीशु में मुझे पहचानेंगे। आज से एक नई कहानी शुरू होगी। मेरे पास जो भी संपत्ति है, म्यूजिकल नेटवर्क्स, माइक्रोफोन्स, मेरा सब कुछ अब प्रभु के राज्य के लिए समर्पित कर रहा हूं। प्यूर्तो रिको की जनता, मैं धन्यवाद करता हूं कि अब तक आप मेरे साथ रहे, और मुझे आशा है कि मेरे इस नए सफर में आप मेरे साथ चलेंगे और यह बात समझेंगे कि मैं भी एक मनुष्य मात्र हूं। इसलिए मुझे फॉलो मत करो, पर प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करो। वही मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और वह वापस आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। आप सब यीशु के पीछे चलें, क्योंकि अब मैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे चुका हूं। वही मार्ग, सत्य और जीवन है। मेरे जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। आप अपने जीवन को प्रभु को सौंप दो। प्रभु आशीष दे। यीशु आपसे प्यार करते हैं और वापस आ रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि डैडी यंकी को वो सारी चीजें हासिल हुई जो इस दुनिया में सब लोग चाहते हैं। यह दुनिया जिस ओर भाग रही है कुछ पाने के लिए, चाहे वो धन संपत्ति की भरमार हो, चाहे वो इज्जत और शोहरत हो कि लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जाने पहचाने, और जिस चीज़ के लिए लोग लड़ मर रहे हैं, वो हर एक चीज़ जो इस दुनिया का एक व्यक्ति स्वप्न देख सकता है और चाह सकता है, डैडी यंकी ने उन सारी चीज़ों को हासिल किया। डैडी यंकी ने कहा कि दुनिया के सबसे ऊंचे मुकामों पर पहुंचकर भी एक खालीपन उसकी जिंदगी में बना हुआ था। आपको क्या लगता है दुनिया की कौन सी चीज़ आपको संतुष्ट कर पाएगी? रिश्ते, नाते, धन दौलत,
ऐशो आराम, करियर, फेम, प्रसिद्धि, क्या ये सब आपको संतुष्ट कर पाएगी? दुनिया में अगर आप इस अंधे दौड़ में भागते रहेंगे तो परमेश्वर की अनुपस्थिति के कारण एक विशाल खालीपन हमेशा बना रहेगा जो अनंतता के आकार का होगा। मरकुस 8 अध्याय और उसके 36वें पद में लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? लूका की किताब 12 अध्याय और उसके 8वें पद से 9वें पद में लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा, परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। मत्ती की किताब उसका 19 अध्याय और उसके 29 पद में लिखा हुआ है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको 100 गुना अधिक मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। इस दुनिया की कोई भी बात आपको संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं इस दुनिया के बाद एक और उस युग की जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है। यह संसार एक डूबते हुए जहाज के समान है, मात्र इसी संसार से ग्रस्त न हो जाएं। आप अपना संपूर्ण समर्पण करें, प्रभु को अपना चरवाहा बनाएं और प्रभु के पीछे चलेंगे तो प्रभु आपकी हर एक जरूरत को अद्भुत रीति से पूरा करेगा। यह तो साफ जाहिर है, जैसा डैडी यंकी ने अपनी गवाही में बताया कि अरबों रुपए होने के बाद भी वह खालीपन बना रहा। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होने के बाद भी वह खालीपन बना रहा। अब सवाल यह है कि हमारी जिंदगी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो हमने परमेश्वर को नहीं दिया है। डैडी यंके अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो उसके खालीपन को भर सकते हैं। वही असली धन और दौलत है। आप करोड़ों रुपयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या अमेरिका जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या धन संपत्ति और लोग आपको जाने, सफलता, सरकारी नौकरी, ये सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत हो सकती हैं। लेकिन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य को ढूंढो तो सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। आपकी ज़िंदगी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो आपने प्रभु को अब तक समर्पित नहीं किया है, और आप इसे जानते हैं कि हाँ, मेरे जीवन का यह हिस्सा है जो मैंने अभी तक प्रभु को समर्पित नहीं किया है। उसके अनुग्रह के सामने नतमस्तक हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ही आपका सबसे बड़ा धन और आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस गवाही को शेयर कीजिए, ताकि हर एक मसीही यह जान जाए, हर एक विश्वासी यह समझ जाए, सच्चा विश्वासी सिर्फ वह नहीं है जो चर्च जा रहा है या बाइबल पढ़ रहा है। सच्चा विश्वासी वो है जो हाबिल की तरह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देना सीख जाता है, जो हनोक की तरह परमेश्वर के साथ चलता रहता है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आप प्रभु के साथ चलते रहेंगे, मार्ग से डिगेंगे नहीं। और तीसरा, आप नूह के समान आज्ञाकारी बनेंगे। नूह के समय हर किसी ने नूह का मजाक उड़ाया और नूह से कहा कि तू पागल हो गया है, लेकिन नूह अपने विश्वास से डिगा नहीं। जो परमेश्वर ने उसे कहा था वह नाव बनाते रहा, तैयारी करते रहा। और चौथी बात, एक विश्वासी के जीवन में जो होनी चाहिए वह है अपने आप को परदेसी जानकर इस पृथ्वी पर जिंदगी व्यतीत करना। चाहे आपके पास कितना भी रुपए हो, पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, इज्जत हो, सम्मान हो, लेकिन अगर आप इस बात को जान जाएं कि आपका स्वदेश वो है जो आने वाला है, यह पृथ्वी एक डूबता हुआ जहाज है, एक नई पृथ्वी और एक नई आकाश की हम बाट जो रहे हैं। और जैसा कि अय्यूब की किताब 22 अध्याय 24 और 25 को आप पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थर में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। जब आप के लिए सबसे ज्यादा कीमती लगने वाली चीजों को आप प्रभु के लिए छोड़ सकते हैं, अगर आप परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना सोना और चांदी जमीन पर डाल सकते हैं, वो चीजें जो दुनिया के लिए प्यारी हैं और दुनिया के हिसाब से उससे ज्यादा कीमती कुछ नहीं, उन कीमती चीजों को भी प्रभु यीशु मसीह के लिए छोड़ना और समर्पण का जीवन जीना, तब परमेश्वर आपका सोना और चांदी ठहरेगा। इस सवाल के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर अंत करना चाहता हूं कि क्या आप समर्पण करेंगे? क्या आप अपने आप से पूछेंगे, कहीं मैं संसार के धन के पीछे तो नहीं भाग रहा हूं, कहीं धन के धोखे ने मुझे घेर तो नहीं लिया है? वह वचन का बीज जो मेरे हृदय में गिरा है,
कहीं शैतान उसे चुराने की चेष्टा तो नहीं कर रहा है। अगर आपको यह गवाही पसंद आई है तो मैं विश्वास करता हूं इस चैनल में और भी ऐसी गवाहियां हैं जो आपके विश्वास को बढ़ाएंगी, और आने वाले दिनों में ये गवाहियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्रभु आपको अद्भुत आशीषों से भरने जा रहा है। आमीन, आमीन, आमीन।